Hello, welcome student. I hope all of you are fit and fine. And today we are going to start the next topic, that is e-learning. E-learning means electronic learning. तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के बारे में तो अब आज की डेट में तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हो दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ई लर्निंग। आप कंप्यूटर का यूज़ करके, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके आज आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो रेफर टू ई लर्निंग। तो ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इट रिफर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस एंड प्रोसेस designed to provide guidance and or to deliver information to student, faculties or employees of the company through electronic means। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ करके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, इंटरनेट का, इन सब का यूज़ करके अगर लर्निंग को स्टूडेंट्स तक, टीचर्स तक या किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाया जा रहा है, तो दैट इज़ रेफर टू ई लर्निंग। द क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग डिपेंड्स ऑन प्राइमरली ऑन द कंटेंट एंड इट्स डिलीवरी। तो ई लर्निंग कितना बेनिफिशियल होगा ये बेस्ड होता है कि जो कंटेंट है और जो कंटेंट की डिलीवरी की जा रही है वो किस तरीके से की जा रही है, कितने इफ़ेक्टिवली की जा रही है। तो उसके आधार पे ई लर्निंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके आप कह सकते हो कि उसकी फ्रूटफुलनेस डिपेंड करती है। इट आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू डाउनलोड स्टडी मटेरियल फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज़। दिस वे इंटरनेट एक्ट्स एज अ ग्लोबल लाइब्रेरी फॉर अस। तो आज की डेट में आप देख सकते हो ई लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गया है, और इस पैंडमिक के केस में तो आप समझ लो कि ई लर्निंग इज़ द वन एंड ओनली वे ऑफ लर्निंग एंड मूविंग अहेड इन आवर लाइफ। तो इसका यूज़ करके आप यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के या किसी स्कूल के भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। The study material can contain various types of media like audio, text, virtual environment, video and animation। तो जो स्टडी मटेरियल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वो कई मीडिया की हो सकती है, कई टाइप की हो सकती है। ये ऑडियो हो सकती है, ये सिंपल टेक्स्ट हो सकती है, ये कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हो सकता है, ये कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो या ऑडियो क्लिप हो सकती है। तो आई थिंक सब लोग इससे तो अब परिचय हो ही गया होगा। यूज़र्स हैव द एडवांटेज ऑफ लर्निंग इन 3-dimensional environment that provides a more interactive and interesting experience। तो आज के डेट में जो यूज़र हैं उसको ई लर्निंग से 3-dimensional environment मिलता है, जहाँ से वो बहुत आसानी से इंटरेक्टिव तरीके से चीज़ों को लर्न कर सकता है। ई लर्निंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन, अ नेटवर्क एंड इंट्रानेट और स्टोरेज डिस्क। तो इंटरनेट का यूज़ करके भी ई लर्निंग हो सकती है, किसी कॉलेज के नेटवर्क का यूज़ करके, इंट्रानेट का यूज़ करके। बेटा इंटरनेट और इंट्रानेट में आप लोगों को डिफरेंस तो बताया था मैंने कि इंटरनेट क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क होता है, और इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो दोनों का यूज़ करके हम ई लर्निंग कर सकते हैं, या अगर किसी सीडी या डीवीडी में या किसी डिस्क पे ई लर्निंग के मटेरियल्स को राइट कर दिया जाए, या जैसे मालूम मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगर मैं इसी को एक डिस्क में डाल के अगर आप लोगों को दे दूं तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। तो ये कई तरीके से हो सकता है, और कई तरीके से आप इस ई लर्निंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, इससे बेनिफिटेड हो सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरियस यूनिवर्सिटीज़ लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT and even IITs have launched program focused on offering classes online for free। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हुआ, MIT हुआ, या इवन इंडिया के IITs, तो ये सब फ्री ई लर्निंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इन इंडिया ज्ञान दर्शन ये
एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो इन इंडिया ज्ञान दर्शन विच इज़ एन सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल चैनल offers educational programs for a wide range of users such as school kids, college, university student, homemakers etc। तो ये जो ज्ञान दर्शन है ये आज के डेट में आप ये कह लो कि CBSE, ICSE या यूपी बोर्ड के हर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ई लर्निंग मटेरियल्स और वीडियोस और लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। ये आप किसी भी कोई भी अगर आप डिश यूज़ कर रहे होंगे, सेटअप बॉक्स वाला कनेक्शन यूज़ कर रहे होंगे, तो आप उस पर ये चैनल देख सकते हैं। और इवन आज की डेट में आप देखो ई लर्निंग के लिए तो जो DD नेशनल है, वैसे ही DD उत्तर प्रदेश और DD ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जहाँ पे टाइम निर्धारित है कि इतने बजे से इतने बजे तक ई लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, ई लर्निंग, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं OER, ओपन ऑनलाइन कोर्स जिसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जिसको मॉक बोलते हैं एट्सेट्रा, आर बीइंग एक्सेप्टेड एज अल्टरनेटिव अप्रोचेस और मेथड्स। तो इसका देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। एक तो ये पैंडेमिक के केस में आप इसके बेनिफिट को तो समझ ही रहे होगे कितना बेनिफिशियल है ई लर्निंग। साथ ही साथ जैसे ई लर्निंग को अगर हम ऐसे लेके चलें कि अगर कोई जॉब करने वाला बंदा है जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता है और वो नाइट में मान लो फ्री होता है पढ़ने के लिए, तो अगर वो नाइट में किसी स्कूल में जाके या यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट ही स्टिल कैन इनरोल हिमसेल्फ इन सम डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड स्टिल he can study by watching videos and e-learning materials if e-learning is provided by that university or college. Various websites that are used for e-learning are uses Coursera, edX, National Program on Technology Enhanced Learning जिसको बोलते हैं NPTEL etc। आज के डेट में देखो इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स में ये आ रहा है बायजूस। इसके तो आप एड्स भी देख रहे होगे कि लर्निंग ऐप लाइक बायजूस हेल्प स्टूडेंट लर्न इंटरेक्टिव मैथमेटिकल थ्योरम्स एंड कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस इन एन ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। बट आई एम नॉट फेवरिंग एनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। यू आर फ्री to study from any one from that, and I think कि the mode which we are teaching is sufficient for you all. Now here comes some advantage of e-learning। तो देखो e-learning के बहुत सारे एडवांटेज हैं जो आज की डेट में तो आप लोग देख ही रहे होगे e-learning के एडवांटेज। तो फर्स्ट e-learning एडवांटेज इज इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। तो e-learning is less expensive as compared to the traditional learning because it reduces travel cost and time। तो आप अपनी कन्वेंस पे कभी भी कन्वीनियंस पे पढ़ सकते हो, आपको ट्रैवल नहीं करना है, आपको केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और कोई मोबाइल डिवाइस चाहिए या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए जिससे आप पढ़ सको, तो इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। सेकेंड थिंग इज़ e-learning इज़ सेल्फ पेस्ड। तो सेल्फ पेस्ड में जैसे मान लो मैंने एक वीडियो बनाया, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप इसे सुन रहे हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप दोबारा से, जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते तो आप सर से हैंड रेज करके कहते सर प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से पढ़ सकते हो, दोबारा से देख सकते हो, एक ही चीज़ को कई बार देख सकते हो। तो ये सेल्फ पेस्ड है। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल अलाउ लर्नर टू वर्क एट देयर ओन प्लेस, thereby controlling the speed of the course coverage. Third thing is consistent delivery. So the student follow the same course content through e-learning as it eliminates the problem associated with different instructors teaching slightly different materials on the same subject। तो अगर आप e-learning से अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उस केस में जो डिलीवरी है वो कंसिस्टेंट मिलेगी। जैसे अगर मान लो एक ही टॉपिक 3 टीचर पढ़ाएं आपको, तो 3 टीचर तीन अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। पढ़ा तो एक ही चीज़ रहे हैं लेकिन वो
अलग मेथड से, अलग तरीके से अलग चीज़ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप ई लर्निंग कर रहे हो तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल लाइक दिस। देन आफ्टर फ्लैक्सिबिलिटी, तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग। अ स्टूडेंट कैन अटेंड क्लास एनी टाइम, जब आपकी इच्छा हो, जब आप फ्री हो, आप ई लर्निंग के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अ स्टूडेंट कैन अटेंड क्लास एनी टाइम एनी वेयर, एजुकेशन इज़ अवेलेबल वेन एवर इट इज़ नीडेड, जब ज़रूरत हो, जब आपके पास टाइम हो, आप ई लर्निंग कर सकते हो। ई लर्निंग डिलीवर्स टीचिंग मटेरियल एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ इन अ फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। You can download data in PDF, PPT, DOC as well as in MP4 format। तो आप जब चाहो पढ़ सकते हो, जब आप फ्री हो तब पढ़ सकते हो। साथ ही साथ जो डेटा है PDF फॉर्मेट में, PPT के फॉर्मेट में, डॉक के फॉर्मेट में या इवन MP4 वीडियोस के फॉर्मेट में भी अवेलेबल होता है, जो आप जब चाहें डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। देन आफ्टर ईजी टू अपडेट, तो it is easy to update e-learning module on the server. This process quicker as compared to the reprint manual and retraining the instructor. Then after interactive on and hands-on, तो e-learning makes it easier to grasp the and retain information as the learning is through visual modes लाइक ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड वीडियो। तो चूँकि ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो का यूज़ करके एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो इसीलिए इसको ग्रैप्स करना ज़्यादा आसान हो जाता है। विच क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द रीडर। अनलाइक क्लासरूम टीचिंग, ई लर्निंग वन कैन रीप्ले टॉपिक्स टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे वो मैं कई बार आपसे कह चुका कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको रीवाइंड करके दोबारा से देख के दोबारा से उसे समझ सकते हो, आपको इंस्ट्रक्टर से बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। देन इफेक्टिवली मैनेजेबल, तो ई लर्निंग कैन बी यूज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एट अ टाइम। It allows a group of people to keep track of the course offering, schedule and track their progress and result। तो ये बहुत ही मैनेजेबल है, इससे बहुत सारे कोर्सेज ऑफ़र किए जा सकते हैं। इसे शेड्यूल करना, ट्रैक करना प्रोग्रेस को, रिजल्ट जनरेट करना, दैट इज़ वेरी इजी थ्रू ई लर्निंग। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ ईजी टू कंडक्ट ट्रेनिंग। तो ई लर्निंग एड इन कंडक्टिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ सच एज सेल ट्रेनिंग, सेफर ट्रेनिंग, IT ट्रेनिंग, न्यू प्रोडक्ट ट्रेनिंग एटसेट्रा कैन बी डन वेरी ईजली। इट सेव्स द कंपनी एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिंगिंग अ ट्रेनर, रिटेनिंग द स्पेस फॉर ट्रेनिंग एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो ये जो चीज़ें हैं, ट्रैवल एक्सपेंस नहीं लगना है, ट्रेनर को बार बार लेके नहीं आना है, क्योंकि एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, एक बार जो ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स बना लिए गए, अब उस वीडियोस का यूज़ करके, उन मटेरियल्स का यूज़ करके जब चाहें तब हम आसानी से किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ ई लर्निंग सॉफ्टवेयर। तो देखो, ई लर्निंग अगर आप करना चाहते हो तो बहुत सारे मोड हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन देयर आर सम ई लर्निंग सॉफ्टवेयर दैट प्रूवन टू बी इफेक्टिव। तो ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम is an essential tool that can offer a flexible e-learning platform. You need to enhance your knowledge and skill. Some of the most popular e-learning modules are Model, eFont, Adobe Captive, Unacademy, Architect, Skillshare etc। तो ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे अनडीमी है, अनअकैडमी मैंने बोल दिया, अनअकैडमी आज के डेट में बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ करके आप ई लर्निंग कर सकते हैं। बायजूस भी इसी के केस में आता है। नाउ एज एवरी कॉइन हैव टू फेसेस, तो ई लर्निंग के बेनिफिट्स तो आपने देख लिए, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो अब यहाँ पे आप देखने जा रहे हैं। तो वी हैव लर्न दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग, but there are few disadvantage also. Some of the disadvantage of e-learning we are going to discuss here. First है no control।
तो इन ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग मैथोलॉजी लर्निंग of student is monitored by the teacher. However, in e-learning there is no direct control of a teacher with the student understanding and the involvement in learning. जैसे मान लो मैंने वीडियो बना के भेज दिया और आप वीडियो को नहीं देख रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप मेरे एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रहे हो, आप अपने नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, then there is no control. मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो आपको आगे चल के आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम रहती है ई लर्निंग में कि इट इज़ नॉट बेनिफिशियल एट टू मच एक्सटेंट कि इफ़ जो स्टूडेंट है वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगा, खुद से अगर उसके अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, दैन देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ टीचर इन दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल। तो प्रैक्टिकल स्किल आर चैलेंजिंग टू एक्वायर इन ऑनलाइन इन्वायरमेंट। जैसे मान लो कि आप कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिकल रिएक्शंस आप देख पाओगे लैब में। अब लैब में तो आप जा नहीं रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप प्रैक्टिकली तो उसे करके देख नहीं पाओगे। तो दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ ई लर्निंग, वेयर अ स्टूडेंट कैन ओनली लर्न फ्रॉम वीडियोज़ एंड कैन नॉट डू प्रैक्टिकल्स फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम। Hence learning is only knowledge based, not application based. जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप सोडा एक्सट्रैक्ट बना दो, आप प्रोसेस आपको पता है, बट जब तक आप उसको खुद से करके नहीं देखोगे then you cannot do the same. Then after next thing is lack of interaction. तो e-learning does not provide an interactive environment like in a classroom. जैसे क्लासरूम में टीचर्स बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट इन ई लर्निंग वी कैन नॉट हैव द सेम फैसिलिटी। तो हियर द लर्नर मे चूज टू एसेस लेक्चर अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। ओके सॉरी, इट इज़ कोलैप्स्ड। तो लर्नर मे चूज टू एसेस लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस एंड टाइम, हैंस लर्निंग बिकम्स सोलो एक्टिविटी। ये एक सोलो एक्टिविटी हो जाती है जो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। एंड नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो दिस इज़ अनदर मेजर प्रॉब्लम इन ई लर्निंग एज देयर इज़ नो ऑथेंटिसिटी ऑफ स्टूडेंट वर्क। एनीवन कैन डू द असाइनमेंट रादर दैन द एक्चुअल स्टूडेंट। जैसे कोई एग्ज़ाम हुआ और ऑनलाइन मोड में हुआ, अब किसने लिख के भेजा, क्या लिख के भेजा, एंड दैट इज़ अप टू द स्टूडेंट। तो उसके असाइनमेंट भी कोई दूसरा कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम रहती है विद ई लर्निंग। देन आफ्टर नेक्स्ट थिंग इज़ डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। ये ग्रेटली डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे कि टेक्नोलॉजी प्लेज अ विटल रोल इन ई लर्निंग प्रोसेस। द लर्नर रिक्वायर्स अ कंप्यूटर एंड एन इंटरनेट कनेक्शन, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज एंड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फॉर ई लर्निंग। अगर ये नहीं हो, नेटवर्क स्पीड सही नहीं हो, इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो, मोबाइल फ़ोन नहीं हो, तो उस केस में ई लर्निंग नहीं कर सकते आप। तो इट एड्स अप द कॉस्ट ऑफ ई लर्निंग। मोर ओवर द डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर ऑलवेज हैव टू बी अपडेटेड। एंड लास्ट, हेल्थ प्रॉब्लम्स। स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द कंप्यूटर। सी, आई एम अ कंप्यूटर टीचर, मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इफ़ यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम on computer or in mobile phone can lead to several physical problems such as strain on eyes, posture related problems, gaining weight etc. क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी लोग केवल पढ़ते तो हो नहीं मोबाइल फ़ोन पे, आप गेम भी ज़रूर खेलते हो, आप टाइम भी अपना उस पर स्पेंड करते हो, सोशल नेटवर्किंग का भी यूज़ करते हो। तो ये जो मतलब कह लो कि एक्स्ट्रा जो बर्डन आप लेके चल रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आएगी। आप जितना मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करोगे, आपके आईज़ पे स्ट्रेन पड़ेगा और आपके हेल्थ पे उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप बैठोगे लंबे समय तक एक पोस्चर में बैठोगे, पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। आप बहुत समय तक गेम खेल रहे हो या इवन पढ़ ही रहे हो मोबाइल फ़ोन पे, तो आपको बैठे बैठे आपकी वेट बढ़ेगी, आपको और फिज़िकल प्रॉब्लम्स होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि
जो आपने क्लास 8 में पढ़ा ज़रूर था, आप रिकॉल करो फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि क्या पोस्चर होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो। हर आधे घंटे पे 1 घंटे पे एक बार एक हल्का सा 5-2 मिनट का वॉक ले लेना चाहिए। थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर्स की तरफ अपने आँख को ले जाना चाहिए, बाहर की तरफ खिड़की के बाहर देखना चाहिए, चेहरे को स्प्लैश करना चाहिए वो कोल्ड वाटर से, जिससे क्या हो कि आपका जो मतलब एक तरीके से पोस्चर है, आपकी जो बॉडी मूवमेंट है वो होती रहे, अदरवाइज यू मे फेस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। So student, that's all for this video. Next video we will talk about e-banking. Hope you all understand it. Thank you.